क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर, मैं इसको क्वेश्चन को जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू नहीं कर रहा क्योंकि इजी है क्वेश्चन, 2-4 ही आइटम है, तो हम सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट से करते हैं। और सब्सक्रिप्शन के पॉइंट स्टार्ट होने से पहले आप सबसे पहले लिखें सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस एडवांस एंड प्लस एडवांस बिगिनिंग। ये आपका फॉर्मेट है, आप पहले से तैयार कर लो इसको। अगर आप सोच सोच के लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दो अमाउंट है, आप इधर उधर लिख सकते हो। तो सबसे पहले देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वाज 4,20,000। ये कोई सोसाइटी है, इसको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 4,20,000 जो है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019। ईयर वही है 2019-20। तो कहता है इसके अंदर इंक्लूड है पिछले साल की सब्सक्रिप्शन कितनी? 14,000। तो यानी आउटस्टैंडिंग क्या है? ये बिगिनिंग पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है ना, तो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है? 14,000 है, जो कि इसके अंदर रिसीव है, तो माइनस कर देते हैं क्योंकि इस साल तो साल की लेनी है ना सब्सक्रिप्शन। पिछले साल की क्या कर दी हमने? माइनस कर दी। फॉर्मूला अपना भी माइनस करेगा। देन इसके बाद ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 10,000। इसी साल की सब्सक्रिप्शन ड्यू है और अब तक वो रिसीव नहीं हुई ना। क्वेश्चन में आपको एडवांस दिया, एडवांस के आगे डैश डाल दो या आप ना भी लिखो चलता। तो एडलेस करेंगे, कितना आएगा अमाउंट? 4,16,000। तो ये आपकी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट हो गई। आपको फॉर्मेट पूरा ही बनाना है, ठीक है, चाहे कोई आइटम दिया हो चाहे ना दिया हो, वो आपके लिए बेटर है। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एंड प्लस होता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, और एडवांस या प्रीपेड में उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन 4,16,000 आपकी कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव है 2019-20 में 89,200 रिसीव हुई है। पहले जो डाटा दिया हुआ है पहले इसको देखो कि सब्सक्रिप्शन 2020 में 89,200 रिसीव हुई है, जिसमें करंट ईयर की जो रिसीव हुई है वो है 84,400। पिछले साल की रिसीव हुई है 1,600 और आने वाले साल की 2021 की रिसीव हुई है 3,200। क्लियर? तो 89,200 आपको टोटल अमाउंट मिला है। देयर आर 450 मेंबर्स और ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। टोटल मेंबर कितने हैं? 450 मेंबर है और एक मेंबर कितना पे कर रहा है? 90। तो 90,000 जो है आपका सब्सक्रिप्शन बनता है टोटल। आपसे क्वेश्चन में पूछा ही इतना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इतनी बात पूछी है तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि सब्सक्रिप्शन जो है आपकी, अगर मेंबर्स गिवन हो तो डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा। 440 मेंबर है और एक मेंबर 2000 पे करेगा, तो टोटल 90,000 जो है आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी चाहिए। मतलब टोटल साल की करंट कितनी है? 90,000। बस आपको कुछ और कैलकुलेट करना ही नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर नंबर ऑफ मेंबर आपको दिए हो और पर मेंबर का अमाउंट गिवन हो तो मल्टीप्लाई करके आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो पता ही लग गया ना। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 90,000 बनता है। अब रिसीव हो या ना हो वो मैटर करता ही नहीं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, वैसे फाइनल आंसर तो आपका ये हो चुका है। मैं फिर भी इस क्वेश्चन की आपको और प्रेजेंटेशन भी बना के दिखा रहा हूँ कि बैलेंस शीट में भी इसको कैसे शो करेंगे। क्लियर है? कहाँ पे 2000 की जगह कह रहे 2000 इस साइड। अच्छा इस साइड। ये आपका 200 है भाई, ठीक है। 450 into 200 आपका 90,000। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं अलग प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ इसकी, ये मैं हटा रहा हूँ उसमें से। साथ साथ इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। हालांकि ये पोर्शन पूछा नहीं है इसमें,
वीडियो में। ये आपका बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है और यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। तो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन देखो कैसे शो करनी है। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था डायरेक्ट आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे पता है कितनी है, 90,000 है। बट इस साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है? अगर हम करंट ईयर की चेक करें कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको कितनी मिली है, देखो 2020 के सामने 84,400। हालांकि सब्सक्रिप्शन बनती है 90,000, पर इस साल की रिसीव कितनी हुई है 84,400। तो इस साल की कितनी आउटस्टैंडिंग है? इस साल की आउटस्टैंडिंग एंड कितना है 5,600। ये तो बनेगी। टोटल सब्सक्रिप्शन 90,000 ये बनती है। रिसीव कितनी हुई है 84,400। तो कितना पेंडिंग है 5,600। अब इसके बाद क्वेश्चन में नीचे देखो 1,800 वर इन एरियर फॉर द ईयर ऑफ 2019। 2019 की यानी कि पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो आपकी 1,800 है। सब्सक्रिप्शन एरियर 2019 कितना है आपका 1,800। और इस 1,800 में से आपको कितना रिसीव हो गया इस साल 1,600। देखो रिसीव वाले पार्ट में देखो सबसे टॉप पे 2020 में 2019 का अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 1,600 और था कितना पेंडिंग 1,800। तो कितना आउटस्टैंडिंग है 200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप जैसे दो दो शो करके लिख सकते हो, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 200, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 5,600। और इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया तुम्हें। ये मेंबर्स ऐसे दिए जाते हैं, इस तरह से जो रिसीव है ये दिया जाता है, और आपको फिर बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करना है ये चीज देखनी होती है। इसलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा करवाया आपको। अदरवाइज क्वेश्चन में तो ये पूछा हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा, वो तो हमारा डिसाइड हो गया कितना 90,000। बट प्रॉपर और प्रेजेंटेशन कहाँ पे जाएगी मैं ये भी बता रहा हूँ। तो जितना अमाउंट है वो यहाँ पे लिख दिया, जो रिसीव है करंट ईयर का आपने यहाँ पे लिख दिया, कितना पेंडिंग है साल का 5,600। जिस साल का पेंडिंग है वो ये रहा। पिछले साल के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 1,800, कितना रिसीव हो गया उसमें से 1,600, सबसे टॉप पे दिया हुआ आपको 1,600। तो कितना पेंडिंग है साल का 200। अच्छा आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिला है, देखो 2021 का 3,200। ये है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी होती है, तो आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्योंकि इस साल 2021 के आपको अमाउंट रिसीव हुआ है 3,200। अब ये हमारी इस क्वेश्चन की पूरी प्रेजेंटेशन हो गई कि बैलेंस शीट में कहाँ पे इस अमाउंट को शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव की है किंग क्लब दिल्ली ₹4,09,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कहाँ पे शो करते हैं आप क्रेडिट साइड में, राइट, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट के पॉइंट पे। इंक्लूडिंग जिसके अंदर इंक्लूड है 4,000 जो है 2019 की रिसीव हुई है, बोला है कितना 2019 की आपको कितनी रिसीव हुई है 5,000 और 10,000 फॉर द ईयर 2021। यानी 2021 तो आने वाला साल है, तो आने वाले साल की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है 10,000 रिसीव हुई है आपको, ओके। और पिछले साल की कितनी रिसीव हुई है 5,000। उसकी बाद में बात करते हैं आगे। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 15,000। फिर दोबारा वर्डिंग देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है 15,000। ये आपको फॉर द ईयर दिया हुआ है, एज ऑन नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखो वर्डिंग को। लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 2020 के लिए तो कितनी है 5,000।
15,000 sorry. The subscription due but not received at the end of the previous year 2019 were 8,000. पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है आपकी 8,000 है, और उसमें से कितने रिसीव हो चुकी थी 5,000 रिसीव हो चुकी थी, तो कितना पेंडिंग है अभी भी, पिछले साल की अभी भी 3,000 जो है पेंडिंग है। इसके बाद while subscription receive in advance same date मतलब क्या है 2019, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी दी हुई है 18,000। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो, ये किंग क्लब को जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 4,09,000, ये आपका रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट के सामने लिख दिया। इसके बाद इसमें इंक्लूड है कि पिछले साल के 5,000 पेंडिंग वो रिसीव हुए हैं इसके अंदर, और 10,000 जो है आने वाले साल के हुए हैं 2021, तो 2021 तो आया भी नहीं है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है आपकी, ये यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद at the end of the year 2020 subscription outstanding for the year 31st March 2020 की है, यानी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 15,000, और इसके बाद कहता है प्रीवियस ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो है 8,000 में आपको 5,000 रिसीव हो चुकी है इसी साल, तो कितने पेंडिंग है अभी भी 3,000 पेंडिंग है, और प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है 18,000, ये टोटल हो गया आपका 18, तो इसको टोटल करके बैलेंस शीट फिगर निकाल लेते हैं 4,45,000 और माइनस करके 4,27,000, तो ये आपकी करंट ईयर की जो है सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट हो गई। और करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को कहां पे शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय साइड जो है आपकी इनकम साइड होती है, यहाँ पे शो करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 4,27,000, और यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा यही था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि कितने सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी।